गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। उम्मीद होगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और वीडियो भी ज़रूर देख रहे होंगे। सारा वीडियो लाइन बाय लाइन है, हम काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाते हैं। और देखिए, फिज़िक्स है तो इसमें न्यूमेरिकल करना बहुत ज़रूरी होता है। और सब चैनलों पे कोई टॉपिक पे 1 या 2 या 3 न्यूमेरिकल होते हैं। मेरी कोशिश होती है मिनिमम 15 क्वेश्चन कराने की हर टॉपिक से। तो मैं हर टॉपिक पे अच्छा खासा क्वेश्चन कराता हूँ और वो क्वेश्चन आप लोगों को भी करना चाहिए। फिज़िक्स बिना न्यूमेरिकल के फिज़िक्स नहीं होता। थ्योरी सिर्फ पढ़ लेने से फिज़िक्स की न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं होती। तो आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्वेश्चन हम बताते हैं उस सबको खुद से बनाइए। नहीं बनता कमेंट कीजिए, पूछिए, जैसे होना है कर लिए, ठीक है। तो आपका प्यारा सा चैनल SK नारायण सिंह और मैं SK नारायण, आप कॉपी किताब निकाल लीजिए। और आज आपके लिए हम एक और नया वीडियो लेके आए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज का लेक्चर 2 लेके आए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज का वीडियो 2 लेके आए हैं। इसमें हम लोग पॉइंट चार्ज का जो बचा क्वेश्चन था वो करेंगे। 1 मिनट 5 मिनट थोड़ा सा रिमाइंड कर लें। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर 1 या वीडियो 1 कह सकते हो आप, ठीक है। आप सर्च करोगे यूट्यूब पे इलेक्ट्रोस्टैट्स बाय SK नारायण, आपको आ जाएगा। उसमें बहुत सारी वीडियो होंगी, वो इलेक्ट्रोस्टैट्स के वीडियो होंगे, आप उस पर देखिएगा, आपको सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है जहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस होता है। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो ये बात निकल के आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक स्पेस में कि जब हम किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट का बात करेंगे तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, E = F/Q0, where Q0 is a test charge. Test charge is a charge which tests the effect of electric field. एंड हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट चार्ज। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो 1 डालें, इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर 1 आप डालोगे आ जाएगा, उसमें देख लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया टेस्ट चार्ज डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हमने ये सब कुछ बता दिया आपको। उसके बाद हमने ये बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ कि पॉजिटिव चार्ज अगर सोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर रहेगा, रेडियली आउटवर्ड। अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रेडियली इनवर्ड रहेगा, ठीक है। हमने ये सारा कुछ बताया है। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतना है तो उस पॉइंट पे फोर्स कितना होगा। अगर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है EQ F/Q, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारा फोर्स EQ होता है, फोर्स हमारा EQ होता है। और फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। जब यहाँ वाला चार्ज पॉजिटिव हो, यहाँ वाला चार्ज नेगेटिव होता है तो वो अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। ये सब बात हमने की थी लेक्चर 1 में। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला दिया था पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ/R², KQ/R², where Q is a source charge, R is a distance, ठीक है, एट अ पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। जिस पॉइंट पे निकालते हैं उस पॉइंट का सोर्स चार्ज से दूरी, और K कोलम्बिक कांस्टेंट, ठीक है। हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। उसके बाद अगर सोर्स चार्ज एक है तो अगर बहुत सारा सोर्स चार्ज आ गया और कोई पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना है तो हम उस पॉइंट से सारे चार्ज पे, उस पॉइंट पे इंडिविजुअल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के सबको जोड़ देंगे,
किस मेथड से? वेक्टर। उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस कहते हैं। हमने ये भी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स तब काम करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स तब काम करता है जब ग्रेविटी फील्ड होती है। तो ये सब बात हमने लेक्चर 1 में की है, और लेक्चर 1 में हमने 5 क्वेश्चंस किया है। अब लेक्चर 2 में हम क्वेश्चन 6 करने जाएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस होगा, और ये सारे क्वेश्चन पॉइंट चार्ज के होंगे। पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो एक पॉइंट चार्ज होगा या तो बहुत सारे पॉइंट चार्ज, लेकिन होंगे क्या? पॉइंट चार्ज। ठीक है, या तो एक पॉइंट चार्ज होगा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी बड़ा टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रोस्टैट्स में। लगभग 4 लेक्चर लेके आऊँगा मैं सब वीडियो स्पेशल तरीके से बनाऊँगा, सारे टॉपिक के लिए स्पेशल वीडियो, किसी में कुछ नहीं मिलाऊँगा। जैसे मेरा पहला लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी, बेसिक थ्योरी, फिर पॉइंट चार्ज को लेके था, उस पर सवाल। फिर वीडियो 2 में अब हम लोग सवाल ही देखेंगे, इसमें कोई थ्योरी नहीं मिलेगा। कौन सा सवाल भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज का, हम लोग ये देख लेंगे। ठीक है, इसमें सवाल। हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड बॉडी। ठीक है, हमारा जो तीसरा वीडियो आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड बॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड रिजिड बॉडी। यहाँ पॉइंट चार्ज है, वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ उसमें पढ़ेंगे लाइन चार्ज, कोई सर्कुलर आर्क के कारण सेंटर पे कितना होगा, सेमी सर्कुलर आर्क का कितना होगा, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर डिस्क। ठीक है, उसके बाद लेक्चर 4 आएगा। ठीक है, लेक्चर 4 आएगा थिन शीट, तो थिन में शीट में नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ये सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है E = KQ/R², उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऐसा था, इस पे R लेंगे और इस पे E लेंगे, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, क्योंकि E जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R², E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R²। ठीक है, ऐसे ये बताए थे मैंने। ठीक है, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऐसे ग्राफ बनेगा। तो हम लोग सब कुछ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करके पढ़ लेंगे, बहुत पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब आसान है। सब बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखो और उससे सीखो और उसको कॉपी पे नोट करो। मेरा स्टार्टिंग में बोलने का मतलब ये था, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और बहुत ही मशक्क़त करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे आप लोग को फ़ायदा ना हो तो मेरे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ना होता है। तो आप लोग वीडियो को देखो और अपन लोग बहुत सारे चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉपी कलम निकाल ले और मेरे साथ सवाल बनाना सीखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल अगर पॉइंट चार्ज या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, मतलब बहुत सारे पॉइंट चार्ज, तो उसका क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया है 4-5 क्वेश्चन, उसको भी देख लें। चलिए, particle charge Q1 and Q2 of magnitude of 10 के पावर -8 कूलम and 10 के पावर -10 के पावर -8 कूलम respectively are placed at B and C. Find the electric field at A. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये फिगर बना हुआ है सवाल में। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। यहाँ +Q1 चार्ज है, यहाँ -Q1 चार्ज है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड दे रखा है 10 के पावर -8 कूलम और -10 के पावर -8 कूलम। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ए पे। कैसे निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको सीखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ठीक है, दोनों पॉइंट चार्ज है। हमको निकालना फील्ड कहाँ पे है?
स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। टेंशन लेना नहीं है, अपने लोग आराम से सीखेंगे। भाई फिजिक्स है, रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, ठीक है, और सुधारने की भी आवश्यकता है। तो ये प्लस Q1 माइनस Q1 दो चार्ज दिख रहा है अपने को। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड? ए पे। मेरे क्वेश्चन में है इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे निकालना है, ठीक है। ए पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो और निकालना है तो यहाँ पे जो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कितने चार्ज से निकालेंगे? दो चार्ज है तो दोनों से निकालेंगे। पहले इससे निकालेंगे। सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक चार्ज हो तो सारे चार्ज के कारण इंडिविजुअल समझते हो ना, इस पॉइंट पे इसके कारण निकाल दो, इसी पॉइंट पे इसके कारण निकाल दो, और दोनों को वेक्टर से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? वेक्टर। देखो सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पे फील्ड निकालना है, तो जो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसके कारण उसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर दूर भागेगा ना, किधर होगा? इधर होगा ना। ये पॉजिटिव चार्ज है और P पे मेरे A पे हमको निकालना है, A पे हमें निकालना है, A पे निकालना है मुझे। ये Q1 चार्ज है, A पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो A पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q1 के चलते किधर होगा? ऊपर, ठीक है। और ये है निगेटिव चार्ज, ये कौन सा चार्ज? निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज है और A पे फील्ड निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? चार्ज की तरफ, रेडियली इनवर्ड, इधर। इस लाइन पे सिंपल निकल गया। मान लीजिए इस चार्ज के कारण A का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है इधर, और इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है इधर। E1 E2 निकाल लेंगे, वेक्टर से जोड़ देंगे, सिंपल, ठीक है। देखो चलो पहले E1 निकालते हैं। E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 is electric field due to charge at A। कितना आएगा E1? क्या आएगा E1 के? चार्ज है 10 के पावर -8 और डिस्टेंस क्या है भाई? 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, 0.1 का स्क्वायर। ये हमारा निकल गया। एलॉन्ग ये A है और ये नाम देते हैं B और यहाँ देते हैं C। देते क्या है क्वेश्चन में दिया है? एलॉन्ग BA, एलॉन्ग BA। E2 निकालो। E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B। क्या आएगा भाई? K इंटू 10 के पावर -8 बाई 0.1 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, बट डायरेक्शन अलग हुआ। एलॉन्ग कौन सा डायरेक्शन जाएगा? एलॉन्ग AC, ठीक है। तो E नेट बराबर E1 प्लस E2, दोनों वेक्टर है। अब देखो दोनों के बीच का बस एंगल पता कर ले, ठीक है। ये एंगल क्या होगा? तो ये 60 है, इक्वलेटरल है ना भाई, तो ये 60, ये 60, तो ये भी 60, तो ये कितना हो जाएगा? 120। यानी कि थीटा जो है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बीच का एंगल है वो कितना है? 120। तो हमने एक फॉर्मूला जानता है, हमने वेक्टर का रिजल्टेंट जानते हैं, E रिजल्टेंट अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। हमने पढ़ा है ना 11th क्लास में। अगर दो वेक्टर को जोड़ना है
दो को वेक्टर दिया है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता हो और दो वेक्टर का हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एडिशंस ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो ई नेट कितना हो जाएगा अपना भाई, मॉड मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है वो, E1 कितना है, इतना है ना, K इंटू, दोनों तो सेम ही है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, +2 इंटू K इंटू 10 के पावर -8 0.1 का गुना K इंटू 10 के पावर -8 0.1 cos 120 का वैल्यू, cos 120 की वैल्यू -1/2, ये कैंसिल। अब देखो ये एक स्क्वायर से, ठीक है, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, E नेट इक्वल टू K इंटू 10 के पावर -8 0.1। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करना भाई, ये स्क्वायर पहले से है ना और इसकी भी होल स्क्वायर है, एक्साइटमेंट में है, गड़बड़ मत कर देना। अब देखो ये 2 कट गया और ये दोनों ऐसे भी, हम पता, एक बात आप लोगों को पता है, याद नहीं होगा इसलिए इतना लिखे हैं, अगर दो फोर्स, दो वेक्टर, फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, कि बीच का अगर एंगल 120 डिग्री होता है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो उसका रिजल्टेंट, उसके मैग्नीट्यूड, उसका जो रिजल्टेंट होता है ना, वो भी उतना ही हो जाता है। ये भी एक वेक्टर है और फिर दूसरा वेक्टर भी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में 120 है, तो रिजल्टेंट भी आएगा। देखो सॉल्व कर लो, ये 2 कट गया, ये आ गया माइनस में, K इंटू 10 के पावर -8 का होल स्क्वायर हो गया ना, तो ये 1 और ये 2 है, तो 1 कट गया, 1 स्क्वायर से रूट खत्म, सिर्फ ये बच गया। ऐसे हुआ x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू -1/2 है, तो ये 2 कट गया, तो x स्क्वायर निगेटिव, तो -x स्क्वायर से +x स्क्वायर तो खत्म हो गया, तो x स्क्वायर ना बचेगा, तो x स्क्वायर का रूट x, तो वैसे ही ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर हो गया दोनों मल्टीप्लाई करके, और 2 से 2 कट गया और ये निगेटिव में स्क्वायर है, तो एक निगेटिव, पॉजिटिव वाला 2 को है और निगेटिव वाला 1 को, तो एक कट गया, एक बचा, ऊपर से स्क्वायर है, रूट हटाओगे स्क्वायर खत्म, K की वैल्यू पुट करो, 0.1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 0.1 की स्क्वायर 0.01 हो जाएगी, वन बाई 100 जाएगा ऊपर, 9 इंटू 9 2 11 में से गया 8 3 न्यूटन पर कूलम। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। हम लोग को वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए। मैंने आप लोग को 11th क्लास में बहुत मैथ्स पढ़ाया और वो ऐसे मैथ होते हैं जो काम आते हैं फिजिक्स के, वेक्टर, कैलकुलस, लॉग, बाइनोमियल, काफ़ी पढ़ा है, कोऑर्डिनेट, तो बहुत सारी चीज़ पढ़ा है। ठीक है, ये ऐसे बनाना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक का इधर एक का इधर, दोनों के बीच का एंगल 120। वी हैव टू पुट द रिजल्टेंट फॉर्मूला, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है ना, सेम। तो ऐसे भी अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का होता है और दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल हो, तो उसका रिजल्टेंट भी उतना ही हो जाता है। ठीक है, अगर x वेक्टर और दूसरा भी x वेक्टर, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड x, दूसरा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड x, और दोनों के बीच का 120 डिग्री, तो जो दोनों का रिजल्टेंट होगा ना, दोनों का जो रिजल्टेंट वो भी x ही हो जाएगा। तो जितना ये है इतना ये है, तो इसका रिजल्टेंट और दोनों के बीच का एंगल 120, तो रिजल्टेंट भी इतना ही रह जाएगा। देख लो, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत? कोई बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, इसको नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आप, सिस्टम ऑफ चार्ज में 3 चार्ज डाला है और पी पे बोला है ए साइड है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो आपका जो ए सी होगा वो हो जाएगा √2a, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और ये क्या हो जाएगा a/√2 और a/√2 हो जाएगा ना ये। तो आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को निकालना है पी पे। कहाँ निकालना है? पी पे। पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। एक इस चार्ज के कारण, एक इस चार्ज के कारण, ठीक है। तो देखो ए और सी, ए चार्ज के कारण पी पे निकाल लेंगे, सी चार्ज के कारण पी पे, और बी चार्ज के कारण पी पे, ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पे, तो पी पे निकाल लेंगे ए चार्ज के कारण, पी पे निकाल लेंगे बी चार्ज के कारण, और पी पे निकाल लेंगे सी चार्ज के कारण। अब देखो ये दोनों का चार्ज सेम है, ये दोनों का चार्ज सेम है, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पी का किधर, इधर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज से दूर भागता है, तो हम पॉइंट क्या होगा, पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे दूर भागेगा। और इस चार्ज के कारण किधर, इस चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, ऊपर, ये भी दूर भागेगा। दोनों का डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम है, कैंसिल। ए का इलेक्ट्रिक फील्ड और सी का इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया, कैंसिल हो गया। बच गया कौन? ये बी चार्ज के कारण, के चार्ज है 2q, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और इस पी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या होगा, दूर भागेगा, इधर भागेगा ना कि नहीं। और ये तो आपको पता है, ये 90 डिग्री, और ये भी 90, हमको बीपी निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, और ये हो गया आपको 45 डिग्री, और ये भी है 45, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर सेम है। तो अगर हमको निकालना है बीपी तो हम यूज़ कर लेते हैं sin 45। sin 45 बराबर क्या हो जाएगा, बीपी बाई बी सी, 1/√2। बीपी कितना है वो तो निकालना ही है, अब बीसी कितना है, ए, तो बीपी बराबर क्या हो गया, a/√2। आपका बीपी भी हो जाएगा a/√2। अगर ये मिड पॉइंट होता है ना तो ये बराबर होता है। निकाल दिए बीपी, अब पुट कर लीजिए a/√2 का स्क्वायर, एलॉन्ग किधर, एलॉन्ग किधर, एलॉन्ग बीपी, किधर, बीपी के डायरेक्शन। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व क्या कीजिएगा, कुछ दिया तो है नहीं, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है, बस समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम लोग 8, 9, 10 अच्छा क्वेश्चन सीखेंगे। अभी ट्रायंगल है, अभी स्क्वायर आएगा, हेक्सागोन आएगा, ठीक है। इसको बनाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनफिनाइट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q is placed at x equal to 1, 2, 4, 8, 16 and so on. What will be electric field at x equal to O due to these charges? What will be the value of electric field if the charges are alternatively positive and negative?
इन्फिनाइट चार्ज है, इन्फिनाइट को चार्ज है, कितना चार्ज है इन्फिनाइट को, कितने मैग्नीट्यूड का, क्यू मैग्नीट्यूड का, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 64, x इक्वल टू 128, 256, 512, 1024, 2048, 4090, 60, सो इन्फिनाइट चार्ज ऐसे रखाते चला जा रहा है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ओरिजिन पे, कहाँ निकालना है, ओरिजिन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे। इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण एंड सो ऑन करेंगे। इन्फिनाइट वो चार्ज है ना, ओ पे निकलेगा, नाम दे दो ABCD। ए के कारण फिर ओ पे निकालेंगे, बी के कारण, ओ पे निकालेंगे सी के कारण, ओ पे निकालेंगे डी के कारण एंड प्लस सो ऑन। इन्फिनाइट है, प्लस कहाँ तक, इन्फिनिट, इन्फिनाइट वो है तो हम लोग प्लस इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, इन्फिनिटी तक नहीं, प्लस सो ऑन बस, ठीक है। एन वो नहीं है कि प्लस एन कर देंगे, ठीक है, बस हमको इस पे निकालना है ना, तो इस पे इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण और भी बाकी के सारे कारण। ओ से ए के कारण क्या होगा फार्मूला, के क्यू और डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है। और देखो इस पे निकालना है और सब कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो सारे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इसके कारण भी डायरेक्शन इधर, इसके कारण भी डायरेक्शन इधर, इसके कारण भी डायरेक्शन इधर, इसके, ठीक है। तो माइनस आई माइनस के क्यू 2 का स्क्वायर आई माइनस के क्यू 4 का स्क्वायर आई, क्योंकि सारे चार्ज पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज के कारण ओ पे जो फील्ड होगा, कोई भी चार्ज सबका डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट, ठीक है। माइनस के क्यू 68 का स्क्वायर आई, काफ़ी है, प्लस 100 मॉड लगाइए, आई हटा दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस आई जो आएगा माइनस, रुक जाइए, मॉड लगाने के पहले माइनस कॉमन, ठीक है, माइनस के क्यू कॉमन, क्या आ गया 1 प्लस 1/4, 1/16, 1/64 एंड सो माइनस और आई। ये जो माइनस और आई है वो क्या दिखा रहा है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ओरिजिन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर। तो हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, तो माइनस और आई हटा देते हैं मॉड लगा के, के क्यू 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 एंड सो ऑन। अब बताइए, देखिए ये जीपी बन गया, ये समेशन, मैथ्स पढ़े ना, हमने मैथ्स में पढ़ा है समेशन, सीरीज पढ़े ना, सीरीज एंड सीक्वेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें हमने एक जीपी पढ़ा था, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जो यहाँ पे आया है, अब इसका टोटल कीजिएगा, ये कै गो है, एन गो, नहीं इन्फिनाइट गो है ना, तो इन्फिनाइट गो के लिए हमको फॉर्मूला चाहिए, तो उसके लिए पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा सीक्वेंस है। तो देखिए, एक इसमें 1/4 से गुना करेंगे तो 1/4, इसमें 1/4 से गुना करेंगे तो 1/16,
1/16 में 1/4 से गुना करेंगे तो 1/64। ये AP में है, सॉरी GP में है, जिसका पहला टर्म क्या है, जिसका पहला टर्म, ठीक है, A बराबर 1 और R बराबर है 1/4। A बराबर 1 और R बराबर है 1/4। तो हमने पढ़ रखा है फॉर इन्फिनाइट टर्म्स Sn बराबर 1 माइनस R, R 1 से छोटा होना चाहिए, ये भी कंडीशन होता है। हमने पढ़ रखा है A/1 माइनस R सम पढ़ रखा है ना। तो A होता है फर्स्ट टर्म क्या है 1, और R होता है कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल कितना है 1/4 है ना सबका, दोनों को डिवाइड कीजिए तो दो कंसेक्यूटिव टर्म को डिवाइड कीजिए तो 1/4। तो कितना हो जाएगा सम KQ 1/1 माइनस 1/4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/4 माइनस 1/4, ये 4 से ये 4 गए हो, Q/3 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज आवर आंसर। दैट इज आवर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, इसको देखिए। हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है, इफ़ द चार्जेस आर, इसमें एक और क्वेश्चन है, इफ़ द चार्जेस आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड निगेटिव मतलब ऐसे, ऐसे है, +Q -Q +Q -Q ऐसे, ये 1 ये 2 ये 4 ये 8 ऐसे, मतलब 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव। तो बनाने का जो तरीका होगा सब ऐसा होगा, बनाने का जो तरीका होगा सब ऐसा, यहाँ डायरेक्शंस चेंज होंगे, इसके लिए निगेटिव, ठीक है, तो इसके लिए क्या पॉजिटिव, इसके लिए निगेटिव, अगले के लिए पॉजिटिव। जो भी निगेटिव चार्ज है उसके लिए जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, टुवर्ड राइट। अब जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, अब हम केस बी में आए हैं, ठीक है, बी बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड खोजेंगे, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेकिन इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर। तो प्लस वाला जितना भी चार्ज है सबके लिए साइन क्या देगा, निगेटिव, लेकिन जितना भी निगेटिव चार्ज है उसके लिए साइन क्या देगा, पॉजिटिव। तो इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे आएगा। अगर आप माइनस कॉमन निकाल दोगे तो ऐसे आएगा 1 माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट करके आएगा 1 माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा ऐसे 1 माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ऐसे करोगे ना तो जो हमारा सीक्वेंस होगा, पहला टर्म a है, पहला टर्म क्या है a, और जो r का वैल्यू हो जाएगा वो -1/4 हो जाएगा। r का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/4। जब r की वैल्यू -1/4 हो गई तो यहाँ माइनस माइनस, यहाँ माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और ये 3 की जगह क्या हो जाएगा 5। सिंपल क्वेश्चन था। कहा था कि जहाँ सारे जगह पहले केस में सब पॉजिटिव चार्ज था, अब सेकंड में क्या क्या है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अल्टरनेट करके रखो। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा चार्ज एक अल्टरनेटिव पॉजिटिव और एक निगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होगा। तो बस ऐसे होगा तो एक का माइनस, एक का प्लस, 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 माइनस कॉमन निकालो,
माइनस, तो माइनस वाला हो गया प्लस और जो प्लस वाला था हो गया माइनस, 1 माइनस। अब ये है तो GP, ए है वही, लेकिन R बस निगेटिव हो गया। R क्या हो गया? निगेटिव। तो और इन्फिनाइट टर्म के लिए GP का फॉर्मूला यही होता है, A/1 माइनस R। पुट कीजिए आंसर, जहाँ 3 था बस वहाँ क्या हो जाएगा? 5। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोगों को जो पैकेज दिए उसी का सारा सवाल है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें एक क्या है पता है? एक हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन, और सब पे +Q चार्ज है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सब चार्ज सेम है, सारा चार्ज सेम है, हाँ। तो हम लोग को सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम लोग को सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सेंटर पे कितना चार्ज है बाबू? सिस्टम ऑफ चार्ज है ना, 6 चार्ज है, 1 2 3 4 5। आप लोगों को पता होगा ये A, ये A, ये A, ये A, ये A रेगुलर हेक्सागोन है, तो ये सब भी कितना हो जाएगा? A A A A A A। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है सब में, ए, ठीक है। अब देखो चार्ज सेम, अब देखो O पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज दोनों चार्ज क्या है? सेम, और दोनों का डिस्टेंस भी क्या है? सेम। तो डायरेक्ट जब चार्ज और डिस्टेंस जब दोनों सेम हो, ठीक है, जब सोर्स चार्ज और डिस्टेंस, जिस चार्ज के कारण फील्ड निकालना है वो चार्ज और ये डिस्टेंस अगर सेम होता है तो आप बस डायरेक्शन देख लो, बहुत जगह पे डायरेक्शन अपोजिट होकर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो जाए। अब देखो ये O पॉइंट है, ठीक है, सारे का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। द मैग्नीट्यूड of electric field at center due to all charges are equal। सबका मैग्नीट्यूड क्या है बाबू? इक्वल है, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा पॉइंट है, पहले चलो ए से यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर? इधर, ठीक है। इसके कारण किधर? नीचे, इसके कारण ऊपर, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर। ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ई सेंटर 0। बनाने की आवश्यकता क्या है? हमको सेंटर पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सब चार्ज सेम है और सबका सेंटर से सब चार्ज का दूरी भी सेम सबका।
तो हम डायरेक्शन देखेंगे। अब देखो इस चार्ज के कारण ऊपर और इस चार्ज के कारण नीचे, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उल्टा है, ये इसको कैंसिल कर दिया। उसी प्रकार इस चार्ज के कारण सेंटर पे इधर और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इधर। पॉइंट ये चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ इस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इससे दूर जाएगा। ठीक है, पॉइंट को देखना है, पॉइंट से किधर दूर, तो इसके कारण इधर जाएगा और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा इधर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, तो ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया। टोटल 6 को इलेक्ट्रिक फील्ड निकला और 6 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। 3 से 3 कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कोई दिक्कत? हमारे पास एक और क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है, देखते हैं। अगर चार्ज और डिस्टेंस, सोर्स चार्ज से पॉइंट का दूरी और चार्ज, सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड और सोर्स चार्ज से पॉइंट का दूरी सेम हो और वहाँ ढेर सारे चार्ज हो, तो बस आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमाइन कर लोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उससे ही आधा क्वेश्चन बन जाता है। मैंने जो आपको बुक दिया है उसका एक क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10 है ना। ABC as an equilateral triangle plus Q charge are placed at each corner. The electric intensity at centroid, हम लोग को सेंट्रॉइड पे निकालना है, विल बी, ऑप्शन है KQ/R², ऑप्शन है KQ/R², थ्री KQ/R², 0, 4 KQ/R²। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। हर क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई किया करो 5 मिनट। जब तक खुद से नहीं सीखोगे कभी नहीं सीखोगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ABC प्लस Q चार्ज है हर जगह पे, ईच कॉर्नर प्लस Q प्लस Q प्लस Q। सेंट्रॉइड बना लेते हैं, मीडियन को मीट करा दो तो ना सेंट्रॉइड बनेगा। जी हमारा सेंट्रॉइड हो गया। आप लोगों को इतना पता है, अगर ये ए होता है, ये डिस्टेंस पता है कितना होगा, AG पता है कितना होगा, हम लोग को सेंट्रॉइड पे निकालना है ना, हम लोग को सेंट्रॉइड पे निकालना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए दूरी चाहिए ना, ये जो दूरी होगा वही दूरी ये भी होगा, ये दूरी और ये तीनों दूरी बराबर होंगे। तो पहले AD निकालते हैं, तो AD तो हमारा हो जाएगा √3 A² माइनस A² बाई 4, तो
√3a/2 हमारा AD निकल गया। और हमको ये भी पता है कि AG 2x होगा और GD x होगा। ये 2:1 के रेशियो में बांट के, तो टोटल 3x बराबर √3/a, तो x बराबर कितना हो गया √3a/6। a² - a² का रूट है ना, तो 4a² में से a गया, 3a² / 4 का रूट, √3a/2 AD और AG 2x 3x, तो x बराबर इतना, तो 2x कितना हो जाएगा 2√3a/6। इससे काटोगे 3 बार में, इससे काटोगे यानी a/√3 हो जाएगा। ये दूरी कितना हो जाएगा a/√3, a/√3। चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। हमको जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट से तीनों चार्ज का दूरी बराबर है और तीनों चार्ज ही बराबर है, तो हम डायरेक्शन जांचेंगे पहले। देखो B के कारण किधर, इधर G पे इलेक्ट्रिक फील्ड B चार्ज के कारण इधर, इसके कारण इधर, इधर, ठीक है, टेढ़ा हो जा रहा है ना, इधर और इसके कारण नीचे, इसके कारण नीचे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E3, ठीक है। यहाँ से वो एक्सिस ड्रॉ करोगे, आप लोगों को पता है, चलो मुझे तो लग रहा है इसका आंसर भी 0 आएगा, आएगा ना 0। एक क्लियर फिगर बनाते हैं, हिसाब किताब तो कर लिए, देखिए ABC जी, ठीक है। इस चार्ज के कारण G पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे दूर भागेगा, सब पॉजिटिव चार्ज है। इसके इस चार्ज के कारण G पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर भागेगा, इधर, और इसके कारण किधर भागेगा, ठीक है। ये E1, ये E2, सबको E ही लिख दो ना भाई, कोई दिक्कत है क्या। अरे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है बट मैग्नीट्यूड तो सेम है। और देखो इतना आप लोगों को ये भी पता है, ज्ञान है, ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों का डायरेक्शन कितना, दोनों के बीच का एंगल 120, दोनों के बीच का एंगल 120, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कितना आएगा, E, किधर आएगा E, ऊपर के तरफ, तो ऊपर की तरफ E और नीचे की तरफ E कट जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। नहीं समझे, इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। अभी हम बताए थे एक क्वेश्चन में, अगर दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, ठीक है, ये दोनों का रिजल्टेंट, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा E, और रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर E, और पहले से G पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है E, तो ये -E और +E कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंट्रॉइड इक्वल टू 0, नॉर्मल, ठीक है।
अगला सवाल है लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्क्वायर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्क्वायर है, एम करीम का क्वेश्चन नंबर है 12। एक स्क्वायर है माइनस क्यू प्लस क्यू पी पॉइंट है और लेंथ एल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ठीक है, हमको फील्ड निकालना है पी पे। देखिए सबका चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और आपको ये भी पता है यहाँ से सबका दूरी जो होगा ऐसा होगा। ये दूरी कितना हो जाएगा, √2l का आधा, l/√2 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 l/√2, यही ना होगा। सबका चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड बस चार्ज अलग अलग है, मतलब उल्टा है तो डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा। तो चलो पहले हम निकाल लेते हैं इन दोनों के कारण, फिर निकालते हैं इन दोनों के कारण। ठीक है, हमको P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, इस चार्ज के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, टोटल 4 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना, 4 चार्ज है और कोई जीरो नहीं होगा इस बार। क्यों नहीं होगा जीरो, देखो ये प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू के चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर होगा, इधर। नाम दिया है ABCD, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो जो प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं E1 ड्यू टू चार्ज एट A, चार्ज एट A कितना आएगा E1 K Q और डिस्टेंस हो गया l/√2 का स्क्वायर और किधर अलोंग इसके घर PC। E2 निकालिए ड्यू टू चार्ज C एट C कितना होगा माइनस नहीं के क्यू, मैग्नीट्यूड तो वही होगा और ये निगेटिव चार्ज है ना, और ये P पॉइंट इसका डायरेक्शन भी किधर होगा, नीचे अलोंग PC। ठीक है, अलोंग PC। E3 निकालिएगा ड्यू टू चार्ज एट B कितना होगा, मैग्नीट्यूड तो वही होगा KQ/L/√2 का स्क्वायर।
बी पॉजिटिव चार्ज है अलॉन्ग पी डी। KQ/L/√2 का स्क्वायर, ठीक है। E4 निकाल रहा ना, E4 ड्यू टू चार्ज एट D कितना निकलेगा E4 मैग्नीट्यूड KQ/L/√2 का स्क्वायर अलॉन्ग निगेटिव चार्ज है और ये पॉइंट, इसका फील्ड भी इधर नीचे PD। चारों मैग्नेट हम लोग निकाल दिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E बराबर कितना आ गया E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 हो गया। अब देखो एक बात देखिएगा, E1 E2 का डायरेक्शन सेम है, E1 E2 का डायरेक्शन सेम है तो दोनों जुट जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है तो कितना हो जाएगा 2KQ L/√2 का स्क्वायर, ठीक है, अलॉन्ग किधर PC, ठीक है। और E3 E4 का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है डायरेक्शन भी, तो दोनों जुट जाएगा फिर ये भी, तो 2KQ L/√2 का स्क्वायर, ये अलॉन्ग किधर हो जाएगा PD, अलॉन्ग किधर हो जाएगा PD। तो हमारा E कितना हो जाएगा, अब देखो PC और PD इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच में कितना होता है ये 90 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा √ ये I तो ये J 90 डिग्री है ना, तो ये I कैप तो ये J कैप, तो 2KQ L/√2 का स्क्वायर, ठीक है। PC हटा, अलॉन्ग PC हटा के लिख दो I और अलॉन्ग PD हटा के लिख दो J। I और J के फॉर्म में है तो मॉड कैसे निकलेगा, तो 2KQ L/√2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अब ये दोनों भी सेम है तो कितना हो जाएगा 2KQ L/√2 का स्क्वायर गुना √2, 2 और √2 का स्क्वायर 2, 2 2 जा 4, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q L स्क्वायर √2 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। ऐसे बनाना है क्वेश्चन, और वेक्टर का यूज होगा, वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए। जब तक आप वेक्टर का ज्ञान नहीं करोगे तब तक आपको बहुत दिक्कत होगा, इसलिए वेक्टर को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये अलॉन्ग ये दोनों का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम, दोनों को जोड़ दो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम दोनों को जोड़ दो, लेकिन इस दोनों का जो आया और इन दोनों का जो आया उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो एक I तो दूसरा J, I का स्क्वायर प्लस J का स्क्वायर, सॉल्व कर दिया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, काफ़ी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। IIT मेन, एम्स, एडवांस, नीट किसी में नहीं आएगा। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक क्वेश्चन सारा बता दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड सिस्टम ऑफ चार्ज, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता और कोई भी कोचिंग्स इतने क्वेश्चंस नहीं कराते। पहले देखो छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, पाउस करके ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन। सेम चार्ज, सेंटर स्क्वायर है ये, ए साइड का, बोलता है बताओ सेंटर पे क्या होगा। तुरंत बोल दोगे आप लोग 0, बोल दोगे ना 0,
ए चार्ज के कारण, क्योंकि देखो सबका चार्ज सेम है, सबकी चार्जेस सेम है और सब चार्ज का जिस पॉइंट पे निकालना है डिस्टेंस भी तो सेम है। अब बस डायरेक्शन डिटरमाइन करना है। तो ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, सी के कारण इधर, एक दूसरे को कैंसिल ईच अदर, डी के कारण इधर, बी के कारण इधर, इससे खत्म हो गया, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अगर चार्ज और डिस्टेंस सेम हो तो मैक्सिमम मतलब कि ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर जीरो हो सकता है। मतलब डायरेक्शन देखो, निकालो मत, पहले देखो कि किधर किधर डायरेक्शन है। चारों अगर चार्ज सेम है तब तो पक्का जीरो, भले एक दो चार्ज निगेटिव हो जाता तो नहीं होता जीरो, क्योंकि ए पॉजिटिव चार्ज है तो ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, किस डायरेक्शन में, ए ओ, ठीक है। और सी के कारण ओ ए, ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, काट देगा, ठीक है। तो जब भी चार्ज सेम हो, मैग्नीट्यूड का, चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस भी सेम हो, तो आप उसमें आपको क्या देखना है, डायरेक्शंस, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। कहता है एक पेंडुलम बॉब मास 80 ग्राम कैरिंग अ चार्ज इतना इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, फाइंड द टेंशन इन थ्रेड। हमने थ्रेड वाला सवाल पढ़ रखा है, हमारे पास एक रिजल्ट था थ्रेड का, हमने एक रिजल्ट था हमारे पास थ्रेड का, थ्रेड वाले क्वेश्चन में tan थीटा इक्वल टू Fe/mg, हमने ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बनाया इक्विलिब्रियम में, और ये थीटा वर्टिकल के साथ बनाता था। मान लो ये ऐसे है, ये बॉब है, ठीक है, ये एंगल था थीटा, बॉब यहाँ चला गया, नीचे mg, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स भी इधर, कितना फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड गुना क्यू, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, इधर टेंशन टी, ये टी कॉस थीटा, और ये टी इधर टी साइन थीटा, और ये रेस्ट में है, क्वेश्चन में लिखा है इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे mg, ठीक है, इधर टेंशन, ये थीटा एंगल मान लेते हैं बनाया, क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल होता है वो वर्टिकल के साथ बनाता है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन डील किए हैं, तो ये थीटा, तो इधर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल काम कर रहा है, तो मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका चार्ज पॉजिटिव है, तो उसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो भी किधर होगा, इधर होगा। और फोर्स कितना होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है तो फोर्स कितना, ई क्यू, ई बराबर F/Q, तो F इक्वल टू ई क्यू। तो देखिए टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, ई क्यू को, तब ना होगा रेस्ट में, और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को, दोनों डिवाइड कीजिएगा तो tan थीटा बराबर EQ/mg, सेम रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे Fe के जगह पे हम लोग यूज करते थे KQ1 Q2/r², अब यूज करेंगे EQ/mg, इससे थीटा का वैल्यू निकाल लो, EQ कितना है 20 गुना 10 के पावर 3, चार्ज कितना है 2 × 10 के पावर -8, मास कितना है 80 मिलीग्राम, तो मिली के लिए -3 और ग्राम के लिए -3, और इनटू जी कितना है 10। तो देखो -3 -6 से -8 गया तो -2, ये 2 से 3 गया +2 से -2, ख़त्म, और ये 0 से 0 ख़त्म, 2 दूनी 4 8, 1/2, tan थीटा का वैल्यू क्या निकल गया 1/2। मुझे निकालना क्या है, टेंशन, मुझे टेंशन निकालना है ना। तो अगर tan थीटा की वैल्यू 1/2 है तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 1 √3/2, सही,
2 की स्क्वायर नहीं मिस्टेक ना हो गया। अगर tan थीटा का वैल्यू 1/2 है तो sin थीटा का वैल्यू 1/√5 ये हो जाएगी। पुट कर लीजिए t sin थीटा का वैल्यू 1/√5, ई क्यू का वैल्यू क्या था, ई क्यू है 20 × 10⁻³ और क्यू है इतना। तो टेंशन इक्वल टू 20, 1 और 3, 4 से 4 8 कट गया तो -4, 2 2 ज़ा 4, 4√5 × 10⁻⁻4 न्यूटन। ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन चेक कर ले एक बार। चार्ज ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ठीक है, मास हो गया -6 -2 +1, एक कैंसिल, 1/2 tan थीटा तो sin थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस t इतना ई क्यू। ठीक है, इसमें भी पुट करके आप निकाल सकते हो, इसमें भी पुट करके आप निकाल सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कॉस का वैल्यू चाहिए। तो हमको टेंशन फाइंड करना था कि फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, कि इस थ्रेड में कितना टेंशन है। तो इसको लाओ यहाँ पे, नीचे mg इधर ई क्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल काम करे ऐसा क्वेश्चन बोला है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स भी हॉरिजॉन्टल, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर फोर्स भी इधर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पर बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, 13 क्वेश्चंस। ठीक है, काफ़ी होते हैं समझने के लिए, और क्वेश्चंस आप घर में प्रैक्टिस करें, जो पैकेज दिए उसको बनाए, HCV का बनाए। IIT में डायरेक्ट पॉइंट चार्ज का सवाल नहीं आता, उसमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाएंगे पहले। हमारा अगला लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड बॉडी, रिजिड बॉडी कहेंगे। ठीक है, इसमें लाइन चार्ज ये सब आएगा। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कैलकुलस की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा सा मैथ्स को रिवीजन कर लें, इसमें वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।